बच्चों, today we will study Dalton's atomic theory. Before I explain the 4 points of Dalton's atomic theory, you can note all the 4 points. The points are: first is matter consists of individual atoms. Second, atoms of the same element have same property like mass, but atoms of the different elements have differ in mass. Compounds are formed when atoms of the different elements combine in a fixed ratio. In chemical reaction, reorganization of atom of different molecule occurs. Atom neither created nor destroyed in chemical reaction. Now, let us understand these points. Please note it down. तो बच्चों, फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा कि मैटर किसका बना होता है? मैटर बना होता है एटम का। ये एटम ही सबसे छोटा पार्ट है, इससे छोटी कोई चीज नहीं होती। अकॉर्डिंग टू डाल्टन, जब हम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ रहे थे, एटम्स को हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। इवन रादर अब हम स्टडी कर चुके हैं, वी इवन कैन हैव द स्मॉलर थिंग्स दैन दिस एटम, बट द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी सेज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज एटम। और कोई भी मैटर अगर देखें तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम का बना हुआ होता है। सो द फर्स्ट पॉइंट इज मैटर कंसिस्ट ऑफ इनडिविजिबल एटम्स। अब यहां देखें बच्चों, ये है हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, यहां है ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। अगर हम हाइड्रोजन के एटम को देखें तो इस एटम का जो मास है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द मास ऑफ ऑक्सीजन एटम। इसकी प्रॉपर्टी भी अलग होगी। बट अगर हम दो एटम्स लें हाइड्रोजन के ही, तो इनकी प्रॉपर्टी सेम है, इनका साइज या मास सेम है। सिमिलरली दो ऑक्सीजन एटम, इनका साइज और मास भी सेम होगा। So the second point clearly explains all the atoms of given elements are identical in property like mass, but these atoms differ in property with the property of other atoms of other elements. जैसे हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का अगर कंपेयर करें तो they are different, but the two hydrogen atoms property are same, they are like, and similarly these two oxygen atom will have the same property. Now third, जब दो एलिमेंट कंबाइन होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर कंबाइन टू प्रोड्यूस वाटर, तो H और O से कंबाइन होके जो H2O बना है, अगर हम यहां पर अमाउंट ऑफ H एंड O देखें जो कंबाइन करके H2O बना रही है, so here we have 2 gram of hydrogen and 16 gram of oxygen. So always the atoms which are combining, they do so always in a fixed ratio by mass to produce a compound. तो हमारा बच्चों थर्ड पॉइंट क्या हुआ? Compound are formed when atoms of different element combines in fixed ratio. Now बच्चों फोर्थ पॉइंट, यहां बच्चों मैंने एक केमिकल रिएक्शन दिखाई है। मीथेन का कंबस्शन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इट इज प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो केमिकल रिएक्शन में क्या हो रहा है? इनिशियली वी हैव द ग्रुप ऑफ 1 carbon atom and 4 hydrogen atom. It is like a family, 2 oxygen atom. But after the reaction, this carbon is forming group with oxygen. And this oxygen also connect with hydrogen to produce water. तो chemical reaction में atoms का just reorganization होता है, जैसे reshuffling होती है, एक stable compound की formation होती है। ये जो atoms हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये केमिकल रिएक्शन में ना तो क्रिएट होंगे ना डिस्ट्रॉय होंगे। देयर विल ओनली बी द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स।